नमस्कार दोस्तों 2024 के नतीजों के बाद से यह सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि मोदी के बाद कौन। आप याद कीजिए, शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। बाद में वो नरेंद्र मोदी की सरकार का हिस्सा बने, इस मोदी 3.0 में कृषि मंत्री बने। लेकिन शिवराज सिंह चौहान लगातार बड़े अपमानित हो रहे थे। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण में हमने देखा कि किस तरह अमित शाह ने उनको इग्नोर किया। लेकिन इस बीच खबर दोस्तों ये है कि शिवराज सिंह चौहान के कद में अचानक बढ़ोतरी हो गई है और अब अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनको भी शिवराज सिंह चौहान को रिपोर्ट करना होगा। ये बताना होगा कि उनका विभाग कैसे काम कर रहा है, क्या क्या काम कर रहा है। यह दरअसल इसलिए हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक अपनी एक नई टीम बनानी शुरू कर दी है। नरेंद्र मोदी को ऐसा लगने लगा है कि उनके आसपास जो अभी लोग हैं, जो लंबे वक्त से उनके साथ हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी इमेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने नए लोगों की टीम बनाना शुरू कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने एक विशेष निगरानी समिति का अध्यक्ष बनाया है। मंत्रियों का यह समूह है, यह निगरानी समिति है जिसके अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान है और इस निगरानी समिति को जिम्मा सौंपा गया है कि केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालय, चाहे वो कोई भी मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या कोई भी मंत्रालय हो, जहां जहां प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने के लिए नरेंद्र मोदी फिक्रमंद रहते हैं, उन प्रोजेक्ट्स की वर्क रिपोर्ट क्या है वो देखना चाहते हैं, उन सभी ड्रीम प्रोजेक्ट्स की जो निगरानी समिति बनाई गई है उसके चेयरपर्सन होंगे शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान को इसका जिम्मा सौंप दिया गया है और शिवराज सिंह चौहान ही अब देखेंगे कि इन विभागों में काम कैसे कैसे चल रहा है। इस खबर के बारे में मैंने वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखड़े से भी चर्चा की। उन्होंने इस पर क्या कहा, आप वो भी सुनिए। शिवराज सिंह चौहान को जो मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए थे, केंद्र में लाए गए थे, तो एक पीएमओ ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का चेयरमैन उनको बनाया और वो मॉनिटरिंग कमेटी है। सरकार के तमाम योजनाओं की मॉनिटरिंग वो कमेटी करेगी। उस हैसियत से किसी भी मंत्री को वो बुला सकते हैं अपने अंडर कि सरकार की ये योजना गृह मंत्रालय कैसा चला रहा है, आपको रिपोर्ट करिए। संघ फिर शिवराज मोदी जी। दोस्तों जाहिर सी बात है, शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, जबकि नतीजे उनकी मेहनत का ही फल थे। उन्होंने खूब मेहनतें की थी, 160 से ज्यादा रैलियां कर डाली थी, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन सके। मोहन यादव वहां मुख्यमंत्री बन गए। शिवराज सिंह चौहान अब केंद्र में मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं और बीच बीच में उनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी चलता रहता है। ऐसी चर्चा होती है कि शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। इस बीच नरेंद्र मोदी ने उनकी जिम्मेदारी बढ़ाकर, उनका कद बड़ा करके एक मैसेज दे दिया है और यह मैसेज बहुत से लोगों के लिए है। उन लोगों के लिए भी है जो 2029 में खुद को सर्वे सर्वा मान रहे हैं। उन लोगों के लिए भी है जिनको लगता है कि नरेंद्र मोदी 75 बरस के हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद सीधे कुर्सी हमारे पास आ जाएगी। तो संकेत ये है कि आसान नहीं है ये सफर। नरेंद्र मोदी के बाद कौन होगा, इसमें बहुत बड़ी भूमिका संघ की होगी। और दोस्तों, जानकार जानते हैं, लोग समझते हैं कि शिवराज सिंह चौहान आरएसएस के बेहद करीबी लोगों में शुमार होते हैं और इस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का कद बड़ा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा संदेश दे दिया है और बाकी शिवराज सिंह चौहान के जो तमाम विरोधी हैं, जो उनके विरोध में बोलते हैं, उनके विरोध में माहौल तैयार करते हैं, उनके लिए भी ये एक बड़ा मैसेज है कि आज की तारीख में शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी की सरकार में बेहद मजबूत हो चुके हैं और इसी मजबूती के साथ अब वो सरकार में रहेंगे। यानी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान की नजदीकी बढ़ती जा रही है और यह नजदीकी तमाम नेताओं के लिए टेंशन की वजह भी बन सकती है। तो दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान को जो जिम्मेदारी मिली है, इस जिम्मेदारी के बारे में आपका क्या सोचना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।